हेलो एंड वेलकम टू फोटोनिक। आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में कि फिज़िक्स पढ़ने से पहले कुछ बेसिक और ज़रूरी चीज़ों को जान लेना चाहिए। जैसे कि वे चीज़ें क्या हैं और उनका हम इस्तेमाल क्यों और कैसे करते हैं, उन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़िज़िक्स पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए, जैसे कि मेज़रमेंट यानी कि मापन, यूनिट्स यानी इकाइयाँ क्या होती हैं और उनके डायमेंशन यानी कि विमाएँ क्या होती हैं और कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है मेज़रमेंट, कि मेज़रमेंट होती क्या है यानी कि मापन क्या होता है। मापन होता है, अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी क्वांटिटी, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को आप नापना चाहते हैं, उसकी एक मैथमेटिकल क्वांटिटी से आप उसको कंपेयर करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? मान लीजिए कि आपको इस पेन के बारे में जानना है, तो आप सबसे पहले चीज़ आप देखेंगे कि इसकी लेंथ क्या है। तो लेंथ के लिए हमने एक रेफरेंस बना दिया है। मान लीजिए अब हमको कोई ये 2 पॉइंट्स नापने हैं, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम कैसे नापेंगे? तो हमने एक क्वांटिटी ले ली, एक कोई रेफरेंस बना दिया है कि जैसे कि आप देखिए इस पेन को हमने मान लिया कि एक रेफरेंस है, तो इसकी जो लेंथ होगी उसको हमने मान लिया कि ये एक यूनिट है। तो इसको अब यूनिट को हम, चूँकि ये एक लेंथ है, लंबाई है इसकी, तो लंबाई हमको नापने के लिए हमने एक रेफरेंस बना दिया। तो इसके हम कंपेयर करेंगे इससे, अगर इसके बराबर हुआ या छोटा हुआ तो हम उसी अकॉर्डिंग से उसकी यूनिट्स को डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमने एक रेफरेंस ले लिया है, ये अगर इतनी बड़ी कोई चीज़ है तो उसको हम कहेंगे 1 किलोमीटर। मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, है नहीं एक्चुअली। तो एक हमने डिफाइन कर दिया कि अगर कोई चीज़ इतनी लंबी है तो उसको हम कहेंगे 1 मीटर। अब हम इसके साथ इसका कंपैरिजन करते हैं, तो अगर ये छोटा होता है तो उससे छोटी यूनिट्स होती हैं, जो कि आप अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, और उससे अगर बड़ी होती है तो उसके आगे भी कई सारी यूनिट्स हैं। तो एक रेफरेंस के साथ इस चीज़ का कंपैरिजन, किसी भी चीज़ का, किसी भी क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन जो होता है, उसी को हम मेज़रमेंट कहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि आपको घड़ी है आपके पास, तो घड़ी में आप क्या देखते हैं? समय देखते हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो समय देखने के लिए हम क्या करते हैं? मान लीजिए अगर ये कोई पॉइंट है, हमने, खैर घड़ी सही तो बनी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं हम 4, तो हम क्या कहेंगे? तो हमने एक रेफरेंस बना दिया कि अगर इस तरह से कुछ हुआ, कोई भी चीज़ इस समय इतने डिस्टेंस अगर कवर करती है, इतना एंगल चेंज हुआ, तो हमने बता दिया कि ये इतना 1 सेकंड हो जाएगा या फिर 10 मिनट हो जाएगा या फिर जो भी है। तो एक रेफरेंस हमने बना दिया सेकंड के लिए, लेंथ के लिए, टाइम के लिए, मास के लिए और भी सारी क्वांटिटीज़ के लिए हमने एक रेफरेंस पॉइंट बना दिया, और उसी उसी रेफरेंस पॉइंट से हम जब कंपैरिजन करते हैं तो उसी को हम कहते हैं मेज़रमेंट। फिर बात आती है कि यूनिट्स क्या होती हैं। तो यूनिट्स को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। उसी चीज़ को हम नापने के लिए यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमको सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानना पड़ेगा, और फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है। एक होती है फंडामेंटल, यानी कि मूल मौल मूल राशियाँ होती हैं, और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी कि आप व्युत्पन्न जिसको कहते हैं हिंदी में, उसको हम कहते हैं व्युत्पन्न। तो मूल राशियाँ क्या होती हैं? मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनकी हमने रेफरेंस बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, उनसे छोटा कुछ नहीं होता। उन्हीं की बेसिस पे हम और भी चीज़ें कंपेयर करते हैं। जैसे कि आप देखिए, लंबाई नापने के लिए हमने एक रेफरेंस बना दिया है मीटर। फिर मास नापने के लिए हमने क्या बना दिया है? किलोमीटर। टाइम नापने के लिए हमने क्या बना दिया है? सेकेंड। टेम्परेचर नापने के लिए केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट नापने के लिए एम्पियर। और इसी तरह से हमने कई सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बना दी हैं, जिनको हमने कह दिया कि ये फंडामेंटल हैं, यानी कि इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। इसी के रेफरेंस यही सारी चीज़ें हम बेसिकली हम मेज़र करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 7 होती हैं। इन्हीं 7 चीज़ों को हम एक डिफाइन किए हुए उनकी यूनिट्स को, उसी के बेसिस पे हम कई सारी चीज़ों को नापते हैं। तो ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं 7, इन्हीं के बेसिस पे हम डिराइव्ड क्वांटिटी को बताते हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती हैं? तो डिराइव्ड क्वांटिटी वे क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से बनाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर आप ले लीजिए कि
वेलोसिटी यानी कि वेग किसी चीज़ का, तो वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी कि dx/dt होती है। यानी कि आप कहेंगे कि ये क्या है, ये तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी कि ये लेंथ है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस किस में नापी जाती है, हमको हम देखेंगे कि डिस्टेंस को हम नापते हैं मीटर में। और ये क्या है, टाइम। टाइम हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल करके बनाते हैं उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो देखिए आप, इसमें अब हम वेलोसिटी की अगर हमको यूनिट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, तो दो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, इनका हम इस्तेमाल करके इसको बनाएंगे। तो हमारे पास ये dx है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम नापते हैं मीटर में, तो ये क्या होगा, मीटर, और टाइम है, टाइम को हम नापते हैं सेकेंड में, यानी कि ये मीटर पर सेकेंड होगा। तो जो वेलोसिटी की जो यूनिट आई वो हमारी डिराइव्ड है। किससे डिराइव्ड है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल करके, इसलिए हम इसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। आप इसी तरह देखिए, अगर आप फोर्स का निकालेंगे, फोर्स भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। कैसे है, आइए देखते हैं। फोर्स होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास तो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, और जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जैसा कि अभी हमने देखा कि वेलोसिटी क्या होता है, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो हमने क्या किया, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड क्वांटिटी दोनों का इस्तेमाल करके एक और डिराइव्ड क्वांटिटी बना ली। इसी तरह से जितनी भी क्वांटिटी, तो आप देखिए फोर्स का जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी, मास का हमारा क्या होता है, किलोग्राम, और वेलोसिटी की भी हमने निकाली है, वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। सिंस ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम, मीटर पर सेकेंड में हमने टाइम का डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, मीटर इंटू सेकेंड का स्क्वायर। और इसी को हम बोल देते हैं कि ये इसका जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है उसी को हम बोलते हैं न्यूटन। तो ये इसकी डिराइव क्वांटिटी हो गई। इसी तरह आप प्रेशर का अगर देख लीजिए, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है किसी भी एरिया पर फोर्स, यानी कि F/A होता है। अभी देखिए, देखा आपने कि फोर्स क्या होता है, फोर्स भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। और एरिया क्या होता है, एरिया हमारा, देखिए आप अगर किसी भी चीज़ का, मान लीजिए हमने एक आयत ले लिया, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, इधर लेंथ होती है और इधर भी लेंथ होती है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि लेंथ का स्क्वायर। तो लेंथ क्या है हमारा, यूनिट, एक फंडामेंटल यूनिट है। तो इसी तरह से आप देखिए, ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन लेंथ का स्क्वायर, ये हमारा हो गया एरिया का। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, बचाइए केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं पास्कल। तो इस तरह से जितनी भी हम क्वांटिटीज़ को बनाते हैं, या फिर जितनी भी क्वांटिटीज़ हम देखते हैं, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल करके बनाते हैं, और इनको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फिर देखते हैं आप कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। तो डायमेंशन पढ़ने से पहले एक चीज़ बची होती है, वो होती है कि मेज़रमेंट का सिस्टम। वो होता है, जैसे कि आप देखिए कि कई सारे सिस्टम्स बनाए गए हैं, जैसे कि आप छोटे सिस्टम्स हैं और बड़े सिस्टम्स हैं, तो इनको हम डिफ़ाइन करते हैं, इन जो मेज़रमेंट करते हैं उनके बेसिस पे करते हैं। जैसे कि आप देखिए, अगर मैं कहूँ कि इसका और इसका कंपैरिजन हमको करना है, तो क्या ये सही है, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो छोटा बड़ा दोनों का एक आपस में कंपैरिजन करना तो पॉसिबल है नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं कहूँ कि इसका और इसका कंपैरिजन करूँ, अब देखिए इसका और इसका अगर कंपैरिजन करना है मुझे, तो ये तो पॉसिबल है क्योंकि दोनों की हाइट सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, अब दोनों को पॉसिबल है। तो इसी तरह से मेज़रमेंट में भी छोटे और बड़े मिला के कई सारे सिस्टम्स बनाए गए हैं कि छोटे छोटे होते हैं और बड़े किस तरह से हम इनका इस्तेमाल करते हैं, आइए देखते हैं। तो मेज़रमेंट करने के लिए हमने कई सारे सिस्टम्स बनाए हैं, जिनमें से आप देखिए, एक होता है MKS, इसको हम SI सिस्टम भी बोलते हैं, CGS होता है और FPS होता है। तो MKS सिस्टम क्या होता है और
क्यों होता है। अब देखिए MKS का मतलब ये होता है कि मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी कि ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है और ये सेकंड में है, तभी कंपैरिजन करना पॉसिबल है। अब देखिए कि दूसरा CGS क्या मतलब है। CGS मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अगर कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी सेंटीमीटर में है, ग्राम में है, सेकंड में है, तो इस तरह से हम कह देंगे ये CGS सिस्टम में है। और इसी तरह से FPS होता है, जिसमें होता है F का मतलब फुट होता है, पाउंड होता है और सेकंड होता है। तो यानी कि फुट यानी कि हम जो लेंथ में मेज़र करते हैं वो फुट में मेज़र करते हैं, मास जो मेज़र करते हैं वो पाउंड में करते हैं, और टाइम हमेशा सेकंड में करते हैं। टाइम हमेशा आप देखिए सेकंड में करते हैं, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑलवेज हमेशा ही है। तो इसी तरह से हम जितना भी कंपैरिजन करते हैं वो करते हैं। जैसे कि आप देखिए कि अब आप देखिए कि हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, एक का वजन है 20 किलोग्राम और दूसरे का वजन है 10 ग्राम। ये देखिए ये किलोग्राम है और ये ग्राम में है। फिर ये जो बड़ा वाला बॉक्स है इसका जो वेलोसिटी है ये है 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और दूसरे वाले का जो वेलोसिटी है ये है 5 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखिए कि ये जो है ये वाला इससे हज़ार गुना, कितने हज़ार गुना ये इसका मास जो है कम है, और इसकी वेलोसिटी आप देखेंगे ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। यानी कि ये अगर आप देखेंगे कि ये अगर 1 किलोमीटर पे है तो ये कहाँ पे रहेगा, अगर ये 1 किलोमीटर चलता है तो ये कितना चलेगा, इतना ही चलेगा, यानी कि मीटर में 1 मीटर ही चलेगा। तो आप देखिए कि ये ज़्यादा दूर जाएगा और ये कम, 1 सेकंड में ये ज़्यादा दूर जाएगा और ये ज़्यादा कम दूर जाएगा। तो इन दोनों को कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को हम एक ही सिस्टम में लाते हैं। आप देखिए कि ये MKS सिस्टम में है ये बॉक्स के वेलोसिटी और मास, और ये देखिए इसका CGS सिस्टम में है। तो इन दोनों को कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कब होगा, जब हम इन दोनों को एक जैसा बना दें। तो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। कन्वर्जन हम किस तरह से करते हैं आइए देखते हैं। अब आप देखिए कि यूनिट कन्वर्जन करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास मान लीजिए दो बॉडीज़ हैं, एक का वज़न जो है वो 20 किलोग्राम है और जो उसकी वेलोसिटी है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 30 किलोमीटर पर आवर है। और दूसरा है एक और जो बॉडी है उसका मास हमारे पास 10 ग्राम दिया हुआ है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। अब आप देखिए इन दोनों को कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, या तो इसको हम छोटा बना देंगे या फिर ये जो CGS सिस्टम में है इसके जो क्वांटिटी यूनिट्स हैं इसको हम इस सिस्टम में चेंज कर देंगे। तो सिस्टम में कन्वर्जन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम आप ये देखिए कि किस सिस्टम में है। अगर MKS सिस्टम में है तो उसको हम छोटा बनाएंगे, CGS सिस्टम में करेंगे, और CGS सिस्टम में है तो उसको हम MKS सिस्टम में करेंगे। तो सबसे पहले आप मान लीजिए MKS सिस्टम को हमको CGS में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे। आप देखिए कि CGS में जो लेंथ होती है वो होती है सेंटीमीटर में, जो मास होता है वो होता है ग्राम में, और टाइम जो होता है वो है तो है सेकंड में। तो इसी अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। तो हमारे पास देखिए मास है, ये है किलोग्राम में, और हमको CGS में चेंज करना है तो क्या देखेंगे, हम किलोग्राम को चेंज करेंगे ग्राम में चेंज करेंगे। तो अब ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए 20 किलोग्राम है, जबकि हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो आप क्या करिए, जैसा कि आप जानते हैं 20 किलोग्राम में कितना होगा, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 इंटू 1000, 20 इंटू 1000, ये हो गया ग्राम में। अब इसका चेंज हो गया CGS में, ये जो मास है। अब देखिए आप वेलोसिटी है ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हम चेंज करेंगे। अब आप देखिए कि वेलोसिटी में दो चीज़ें हैं, एक तो है लेंथ है और दूसरा टाइम है। तो हम लेंथ को चेंज करेंगे और टाइम को, दोनों को साथ में चेंज करेंगे तो वेलोसिटी की एक साथ में चेंज हो जाएगी। तो जो लेंथ है उसको हम चेंज करेंगे, अगर ये किलोमीटर में है तो CGS में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। और ये टाइम है, टाइम आवर में है तो हम इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड में करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। मान लीजिए कि आप, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। अब मीटर को चेंज करना है हमको सेंटीमीटर में, तो आप जानते हैं 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो आप देखिए कि मीटर के स्थान पे अगर 100 सेंटीमीटर कर देंगे तो ये 1000 इंटू 100, अब ये सेंटीमीटर में हो गया।
तो हमारा जो 1 किलोमीटर था वो सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब आप देखिए टाइम आवर में है, तो आप जानते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और आप जानते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये 60 × 60 सेकेंड, 60 × 60 सेकेंड हो गया। अब ये देखिए 1 आवर इज इक्वल टू 60 सेकेंड में हो गया, यानी कि 60 × 60 0 सेकेंड। अब आप देखिए कि वेलोसिटी जो है वो 30 किलोमीटर पर सेकेंड है। अब आप देखिए कि वेलोसिटी में इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारी क्या थी, किलोमीटर में थी, हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज किया, तो सेंटीमीटर क्या हुआ 1000 × 100, और टाइम क्या है आया है, टाइम 3600, तो ये हो गया 3600। अब क्या हो गया, ये चेंज हो गया हमारा सेंटीमीटर पर सेकेंड में चेंज हो गया हमारा। अब आप देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू, कट कर दीजिए आप, बाकी देखिए कि ये 1000/36 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप देखिए हमारे पास क्या था, इधर देखिए 30 किलोमीटर पर आवर, तो हमने अब 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 30 × 1000/36 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपने देखा कि हमारा ये जो यूनिट था ये एमकेएस सिस्टम में है पूरा का पूरा। मास देखिए किलोग्राम में है, लेंथ जो है वो किलोमीटर में है, टाइम जो है आर में है। हमने इसको सीजीएस में चेंज किया। सीजीएस में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, जो मास था उसको हमने ग्राम में चेंज कर दिया। कैसे किया, और 20 किलोग्राम था तो ग्राम में मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया इतना। फिर उसके बाद हमने डिस्टेंस 1 किलोमीटर किलोमीटर में था, तो हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज किया। कैसे किया, 1 किलोमीटर हम जानते हैं 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा जो डिस्टेंस था वो चेंज हो गया सेंटीमीटर में। और जो हमारा टाइम होता है वो आर में था, हमने इसको सेकेंड में चेंज किया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसी तरह से देखा वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया। फिर उसके बाद हमने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे जो 30 किलोमीटर पर आवर थी वो चेंज हो गई अब इतने सेंटीमीटर पर सेकेंड में। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगी सेंटीमीटर। यानी कि अब हमने देखा कि एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्जन किस तरह से हो गया। अब आप देखिए सीजीएस से एमकेएस में कैसे जाते हैं। अब आप देखिए कि कोई भी क्वांटिटी अगर सीजीएस सिस्टम में दी हुई है तो उसको हम एमकेएस सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए अभी देखते हैं क्या करते हैं। अब आप देखिए कि हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। जैसे कि आप देखिए मास है हमारे पास, लेंथ है और टाइम है। और मास हमारा देखिए ये सीजीएस में है, यानी ग्राम में है। ग्राम में है तो यानी कि जो मास होगा वो ग्राम में होगा। और लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है। और टाइम हमारा सेकंड में है। तो यानी कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं ये तीनों की तीनों सीजीएस सिस्टम में है। अब हम इसको एमकेएस सिस्टम में किस तरह से चेंज करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमको अब छोटे से बड़े में जाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। आप देखिए कि मास को हम पहले कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब आप जानते हैं कि हमको 1 ग्राम की वैल्यू निकालनी है, तो 1 ग्राम के लिए हम क्या करेंगे, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम अपॉन 1000 से हम डिवाइड कर दिए। अब आप देखिए 100 ग्राम है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 100 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम अपॉन 1000 इंटू 100। तो ये हो गया हमारा जो 100 ग्राम था वो अब किलोग्राम में चेंज हो गया है। उसको हम अगर सॉल्व कर लें तो ये बचेगा आपका 100 ग्राम इज इक्वल टू 1/10 किलोग्राम। आपने देखा कि मास को हमने क्या क्या लिया, जो सीजीएस सिस्टम में था उसको हमने चेंज कर लिया एमकेएस सिस्टम में। फिर आप देखिए अब लेंथ को करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो लेंथ है वो किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में है, यानी कि एमकेएस में करने के लिए हमको उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आपको 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर का फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले 1 सेंटीमीटर का निकाल लीजिए। तो 1 सेंटीमीटर का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर
अपॉन 100 कर देंगे। अब आपको 10 मीटर का निकालना है तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर अपॉन 100 इंटू 10। तो ये क्या बचा 1/10 मीटर। अब देखिए आप जो लेंथ थी वो CGS में थी, चेंज हो गई MKS में। टाइम हमारा सेकंड में था तो सेकंड में ही रहता है। आप देखिए CGS सिस्टम में सेकंड में होता है, MKS सिस्टम में भी सेकंड में होता है। इसी तरह से आप जितनी भी यूनिट्स हैं उनका कन्वर्जन आप कर सकते हैं CGS टू MKS, MKS टू CGS। चाहे आप किसी भी सिस्टम में एक दूसरे का कन्वर्जन इसी तरह से आप कर सकते हैं कि छोटे से बड़ा बनाना है, बड़े से और छोटा बनाना है। अब बात करते हैं डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन यानी कि विमा। विमा क्या होती है और उसका इस्तेमाल कैसे होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमको कुछ चीज़ें होती हैं जिनको जान लेना चाहिए। तो विमा में कुछ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं यानी कि मूल राशियाँ जो होती हैं उनको हम किस तरह से लिखते हैं। तो जैसे कि आप फंडामेंटल राशियाँ ले लीजिए, लेंथ ले लीजिए, उसके बाद मास ले लीजिए, उसके बाद टाइम ले लीजिए आप, उसके बाद करंट ले लीजिए, और इसी तरह से आप और भी जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जैसे टेम्परेचर ले लीजिए। तो इनको हम किस तरह से डिनोट करेंगे। तो जो लेंथ को सबसे पहली बार डायमेंशन को डिनोट करने के लिए हम बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे लेंथ को नापना है तो लेंथ को हम डायमेंशन लिखते हैं L। लेंथ के लिए हम L इस्तेमाल करते हैं। मास के लिए हम कैपिटल M का इस्तेमाल करते हैं। टाइम के लिए हम कैपिटल T का इस्तेमाल करते हैं। करंट के लिए हम कैपिटल A का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो एम्पियर से डिनोट होता है। टेम्परेचर के लिए हम थीटा इस्तेमाल करते हैं जनरली, और भी चीज़ें होती हैं चेंज हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम डायमेंशन किसी भी राशि का निकालते हैं। जैसे कि आप देखिए डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारा जो होता है वो दूरी होता है। तो अगर हमको इसकी विमा निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, सिंपली आप डिस्टेंस देखेंगे वो एक लेंथ होती है। तो यानी कि जो डिस्टेंस की डायमेंशन हो जाएगी वो L की इक्विवेलेंट हो जाएगी। इसी तरह से आप देखिए अगर वेलोसिटी के बारे में, तो जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी। वेलोसिटी हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जो डेल्टा एक्स है यानी कि डिफरेंस बता रहा है, दो लेंथ्स के बीच की डिफरेंस होती है, वो होती है डिस्प्लेसमेंट होती है। और टाइम डिफरेंस, तो यानी कि ये लेंथ हो गई और ये टाइम हो गया। तो लेंथ की डायमेंशन क्या हमने अभी निकाली है, वो होती है L, और जो टाइम की होती है वो होती है T। तो यानी कि टोटल अगर हम देखें तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी LT-1। तो जो हमारी वेलोसिटी की डायमेंशन है वो इस तरह से ये है। इसी तरह से अगर आप एक्सेलरेशन का निकालें, तो जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी डेल्टा V बाई डेल्टा T। अब आप देखिए डेल्टा V यानी कि V का डिफरेंस है, डेल्टा V है, दो वेलोसिटीज का डिफरेंस है, मीन है, और इसी तरह से टाइम है। तो आप देखिए यानी कि वेलोसिटी का भी हमने निकाला LT-1, चाहे डिफरेंस होगी तो वो लेंथ ही हो और वेलोसिटी ही होगी। तो इसी तरह से अगर वेलोसिटी का लिखेंगे तो LT-1 होगा, और टाइम यानी कि T। तो आप देखिए अगर इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये टोटल जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो जाएगी वो LT-2 हो जाएगी। इसी तरह से आप देखिए आप फोर्स का निकालिए अगर, तो जो हमारा जो फोर्स होता है एक डिराइव क्वांटिटी है, और जो फोर्स होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, जहाँ पे मास हमारा क्या है, फंडामेंटल है, और एक्सेलरेशन डिराइव है। तो एक्सेलरेशन का हमने अभी डायमेंशन ये निकाला है कि LT-2 होता है। उसमें अगर हम मास का मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि अगर हम कहें कि कैपिटल M इंटू LT-2 एक्सेलरेशन का LT-2, तो जो ओवरऑल हो जाएगी वो हो जाएगी MLT-2। एक चीज़ ये है कि अगर किसी भी, ये फोर्स का डायमेंशन है, तो यानी कि यूनिवर्स में जितने भी टाइप का फोर्स होता है, चाहे वो एडेसिव फोर्स हो, कोहेसिव फोर्स हो, या फिर आप कह लीजिए न्यूक्लियर फोर्स हो, या फिर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कह दीजिए, तो जितनी भी टाइप की फोर्सेस होती हैं उनकी डायमेंशन सेम MLT-2 होगी ही। और इसी तरह से अगर आप एनर्जी का निकाल लीजिए,
अगर एनर्जी की बात की जाए तो एनर्जी भी कई टाइप की होती है। मैं जनरली आपको लेके चल रहा हूँ आइंस्टीन इक्वेशन, यानी कि mc² होती है, जहाँ पे c वेलोसिटी होती है लाइट की। तो ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, ये मास है, तो मास की डायमेंशन m, और वेलोसिटी की हमने अभी निकाली थी LT-1, LT-1, यानी कि ये हो जाएगी, और इसका स्क्वायर है, सॉरी इसका स्क्वायर भी है, तो ये हो जाएगा m×L² इंटू T-2। ये एनर्जी का है। अब इसके लिए आप चाहे काइनेटिक एनर्जी का निकालिए, चाहे पोटेंशियल एनर्जी यानी कि आप चाहे गतिज ऊर्जा का निकालें, चाहे स्थितिज ऊर्जा का निकालें, या फिर आप चाहे जिस टाइप की ऊर्जा का अगर आप विमा निकालेंगे तो वो सेम आएगी, mL² T-2। अगर आप देखिए, मैं कह रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा के लिए अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब देखिए, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर सेम चीज़ है। हाफ ये एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, इसलिए जो यही होगी एनर्जी की सेम होगी, क्योंकि ये मास है इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यानी कि आप कह दीजिए ये हो जाएगी mL² T-2। इसी तरह से यूनिवर्स में जितने भी टाइप की चाहे वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हों, चाहे वो डिराइव क्वांटिटी हो, उन सब की हम डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे डायमेंशन की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स यानी कि क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। बी सेफ, टेक केयर।